साथियों, आज 5 मिनट की सीरीज में एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की हम बात करते हैं, वो लैंग्वेजेस जिसको सरकार और संविधान की तरफ से मान्यता मिल चुकी है। लीजिए, आज हम एक छोटे से वीडियो में आप सब भी समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता मिल चुकी है, मूल संविधान में कितनी थी, बाद में कितनी जोड़ी, कैसे क्या हुआ, ये तमाम चीजें हम विद इन 5 मिनट के वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की। जो भाषाओं की हम बात करते हैं तो भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का विषय है। जब भी कोई नई भाषा जुड़ती है तो वो 8वीं शेड्यूल 8th शेड्यूल के अंदर एडिंग होगा और 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की हम बात करते हैं। लीजिए, यदि मैं कहूं आप सभी को, यदि इसकी आर्टिकल की बात करूं तो 344(1) के अंदर ये सारी बातें इसके अंदर प्रावधान में है और 351 के अंदर इसका मेन प्रावधान है। यदि मैं कहूं कि वर्तमान स्थिति की बात करूं तो इसके अंदर पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अभी हाल ही के अंदर 22 भाषा, यानी पहले 14 थी और बाद में जो मैं कहूं आप सभी को जोड़ी, तो पहले 14 थी, बाद में 8 जोड़ी और अभी हाल ही में टोटल जो भाषाओं की संख्या जिनको मान्यता मिल चुकी है वो है 22। यदि मैं कहूं आप सभी को, यदि इसका एक अपने आप में एक स्टडम देखें तो मान लीजिए सरकार द्वारा जो आधिकारिक रूप से जो भाषाएं होती उसी को हम मान्यता प्राप्त भाषा समझते हैं। और यदि मैं कहूं संवैधानिक दर्जे की बात करें, संवैधानिक अधिकार की बात करें, इसका आधार जो है आर्टिकल नंबर 344(1) और 351 के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं, यदि मैं कहूं आप सभी को मान्यता प्राप्त भाषाओं की हम बात करें तो पहले 14 से बाद में 22, 8 नई जुड़ी और 8 नई जुड़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण, जैसे यदि मैं कहूं आप सभी को, सबसे पहले 14 भाषा थी, बाद में सबसे पहली जुड़ी उसका नाम है बेटा सिंधी। और सिंधी की बात करूं, जो सिंधी जुड़ी वो 1967 में जुड़ी और 21वें संविधान संशोधन में, बिल्कुल याद रखना, तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जुड़ी और वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। फिर एक साथ में 3 जुड़ी और 3 को याद करने का तरीका, नमक, न से नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, तो क से कोंकणी, तो यानी कितनी भाषा होगी? 3 भाषाएं होगी जिसको हमें समझना है। फिर हमने बात की, यदि मैं कहूं आप सभी को 4 भाषा एक साथ जुड़ी, क्योंकि ये नमक जो जुड़ा वो 71वां संविधान संशोधन जो जुड़ा 1992 में, जिसके अंदर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर बाद में बात आती है 4 एक साथ में जुड़ी, 4 जुड़ी, DBMS, डी से डोगरी, डी से डोगरी, बी से बोडो, बी से बोडो, और एम से मैथिली, एम से मैथिली, और एस से संथाली। तो ये जो भाषा है जो आप सभी को पहले 1 जोड़ी, फिर 3 जोड़ी, फिर 4 जोड़ी, टोटल मिलाकर 8 जोड़ी, और 14 और 8 को हम जोड़ते हैं तो टोटल मिलाकर भाषाओं की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 22। यदि मैं बात करूं 22 जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो इस प्रकार है, वो एक है असमिया, फिर उसके बाद हिंदी, मलयालम, फिर पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, बोडो, कश्मीरी, मराठी, संथली, डोगरी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, गुजराती, मैथिली, उड़िया और तमिल। तो इस प्रकार से ये 22 भाषा आपने पढ़ी, देखी। और आप, यदि मैं कहूं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भारत की शास्त्रीय भाषाओं की हम बात करें, क्लासिकल लैंग्वेज की हम बात करें, तो ये भारतीय संविधान के अंदर, भारत के अंदर अब तक कुल 11 शास्त्रीय भाषा है जिसको हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और इसका उद्गम जो है 2025 तक अवधित है। और बात करें इसके अंदर जो है तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, असमिया है, असमी मतलब असम से है, और बंगाली है, मराठी है, पाली और प्राकृत है। तो इस प्रकार से हमारी जो लैंग्वेज है। और आज बात करें संवैधानिक मान्यताओं की मैं बात करूं तो संसदीय कार्यों में इसका भाषाओं का उपयोग संसद के आधिकारिक रूप में लिया जाता है। और फिर हम बात करें इसके अंदर सरकारी सहायता के लिए, तो सरकार इनके शैक्षणिक विकास, पाठ्यक्रम पुस्तकों के लिए, अनुसंधान के लिए, वित्तीय सहायता के लिए काम में लेती है। और बात के अनुवाद व दस्तावेज की बात करें, इन भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक रूप से दस्तावेज और उसके अनुवाद सहित प्राप्त होती है। इस तरह की बात हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो लीजिए, आज का टॉपिक जो हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।